नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदरजीत सिंह अपने इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं समय समय पर दिल्ली फायर सर्विस के ऊपर वीडियो बनाकर दिल्ली फायर सर्विस की जानकारी देता हूं। यहां के फायर फाइटर कैसे हैं उनके बारे में बताता हूं। यहां पुराने फायर स्टेशनों के बारे में आपको जानकारी देता हूं। आज की इस श्रृंखला में मैं आपको ऐसे ही एक पुराने फायर स्टेशन की जानकारी देता हूं, इतिहास बताता हूं, जिसकी स्थापना 1953 में हुई। उसको झांसी रानी रोड फायर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। वो दिल्ली का एक और पुराना फायर स्टेशन है। दोस्तों, इस फायर स्टेशन का पुराना नाम MB रोड फायर स्टेशन के नाम से जाना जाता था। आगे चल के इसका नाम झांसी रानी रोड फायर स्टेशन पड़ गया। ये फायर स्टेशन सेंटर में होने के बावजूद इसकी जो बाउंड्री है कई स्टेशनों के साथ टच करती है। जैसे एक साइड में सदर बाजार का फायर स्टेशन तेलीवाड़ा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग फायर स्टेशन है, रूपनगर फायर स्टेशन है, तो दूसरी साइड कनाट सर्कस फायर स्टेशन है, प्रसाद नगर है, शंकर रोड है और यहाँ तक कि मोती नगर भी है। जब कभी भी दिल्ली फायर सर्विस कंट्रोल को एडिशनल गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी इन स्टेशनों की फायर पे, तो उनका पहला ध्यान झांसी रानी रोड फायर स्टेशन में जाता। दोस्तों, जब ये स्टेशन बना तो इसके पास 28 फायर हाइड्रेंट थे और 14 स्टैटिक टैंक थे। इस फायर स्टेशन का एक ये इतिहास है कि अपने टाइम में इसने काफ़ी शील्ड्स वगैरह जीती। यहाँ के जो फायरमैन ड्राइवर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी इनाम वगैरह जीता। जब ये MCD के अंदर था तो इनको कमिश्नर शील्ड भी इस फायर स्टेशन ने जीती थी। यहाँ काफ़ी प्लेयर हुए हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल के काफ़ी प्लेयर हैं, उनको पुरस्कारित किया गया। रस्साकच्छी में भी उनका नाम आया और जो स्टेशन हमेशा फर्स्ट या सेकंड आता था उसमें झांसी रानी रोड फायर स्टेशन का नाम हमेशा आता था। अब आपको हम झांसी रानी रोड फायर स्टेशन ले जाएंगे। उससे पहले इसके अंदर मैं एक और आपको फायर फाइटर हैं अवतार सिंह, असिस्टेंट डिवीजनल ऑफिसर X, उनसे भी मुलाकात कराऊंगा क्योंकि उन्होंने भी एज ए स्टेशन ऑफिसर झांसी रानी फायर स्टेशन में ज्वाइन किया था। आइए चलिए आपको लेके चलते हैं झांसी रानी रोड फायर स्टेशन। अब हम ये झांसी रानी रोड फायर स्टेशन पे आ गए हैं। ये पुराना झांसी रानी रोड फायर स्टेशन है जिसकी की स्थापना 1953 में हुई। पहले सब जब ये बना था तो उस टाइम इसके सिर्फ ये 2 गैराज हुआ करते थे ये, और ये जो बाकी ये जो दूसरा गैराज है ये 1960 में बनाए गए। जब सेंट जॉन एम्बुलेंस दिल्ली फायर सर्विस में सेंट जॉन एम्बुलेंस वालों ने 2 एम्बुलेंस दी थी, उनको रखने के लिए यहाँ पर 2 गैरेजों का निर्माण और किया गया। पहले जो इसकी बाउंड्री थी ये यहाँ थी, वहाँ तक इसकी बाउंड्री थी, और ये जो लाइन देख रहे हैं ये यहाँ तक ये फायर स्टेशन था। क्योंकि ये सड़क चौड़ी करी गई, सड़क चौड़ी करने के कारण इसकी बाउंड्री थोड़ी कम हो गई। झांसी रानी रोड फायर स्टेशन दिखाते हैं। ये इनका वॉशरूम है। नमस्कार। अरे, फायर स्टेशन एक फायर कॉल आ गई है सर। फायर कॉल। हाँ जी सर, मॉडल बस्ती गली नंबर 4, बिजली के तारों में आग, SWT 57 SOTN राय साहब। ठीक है सर। एक फायर कॉल आ गई है, देखें कि इनका टर्नआउट कैसा है। अवतार सिंह को यहाँ के स्टेशन ऑफिसर का कमरा दिखाएं। ये यहाँ का स्टेशन ऑफिसर का कमरा है STO का। सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेशन ऑफिसर थे वो M लाल थे 1953 के अंदर। उसके बाद
जिला सिंह आए, फिर जोगिंदर सिंह आए, फिर JN आलूवालिया आए। पहले ये जो इसका एंट्रेंस था वो यहाँ से था, अब ये बंद कर दिया गया है। जैसे जैसे इसमें चेंजमेंट आती गई वो चेंज कर दिया गया। अब आपको वॉशरूम दिखाते हैं। ये वॉशरूम है। पहले ये वॉशरूम बहुत बड़ा हुआ करता था आगे तक, अभी इन्होंने पार्टीशन डाल दिया। और वॉशरूम के इस तरफ एक बोर्ड लगा हुआ होता था जिसके अंदर जो भी ऑफिसर इंचार्ज होता था उसको ऊपर मेंशन किया जाता था, कितनी गाड़ियाँ इन कंडीशन है वो बताई जाती थी, कितना स्टाफ, कितना ड्राइवर अवेलेबल है उनको मेंशन किया जाता था, कितना लीडिंग फायरमैन अवेलेबल है उनके बारे में बताया जाता था, और कौन एनसी ड्यूटी है कौन वो है ये यहाँ पर पूरा शो किया जाता था। तो बीच में अब दीवार आ गई है, इससे पहले पूरा यहाँ पर एक बोर्ड लगा होता था जिसको कि हर रोज़ सुबह जो एनसी ड्यूटी होता था, ड्यूटी पे होता था, वो भरता था। जो भी ओसी होगा उसका ऊपर नाम होगा, कितनी गाड़ियाँ इन कमीशन हैं, कौन कौन से आदमी छुट्टी पे हैं, कितने ड्राइवर अवेलेबल हैं। जो भी इंचार्ज आता था वो आते ही बोर्ड चेक किया करता था। आइए वो आपको दिखाते हैं आगे। डॉर्मेट्री हुआ करते हैं, अभी भी डॉर्मेट्री है, इसको रिक्रेशन रूम कहते थे। अब तो यहाँ पर बैरिक बना दी गई है। पहले यहाँ पर रिक्रेशन रूम था और यहाँ पर खेल हुआ करते थे, एक्टिविटी होती थी जो भी यहाँ करते थे। अब यहाँ पर बैरिक दे दी गई है इसको। ये जो है ये 8 क्वार्टर्स हैं जो कि ड्राइवर और लीडिंग फायरमैन के लिए बनाए गए थे। इसके अंदर ड्राइवर और लीडिंग फायरमैन बनाए गए थे। और ये जो 2 फ्लैट ऊपर देख रहे हैं, ये इधर वाला जो फ्लैट है ये स्टेशन ऑफिसर के लिए, और इधर वाले जो फ्लैट के अंदर सब फायर ऑफिसर रहा करते थे। बाद में 1965 के अंदर ये 4 क्वार्टर्स और बनाए गए जिसके में लीडिंग फायरमैन वगैरह आए गए। ये जो बैरिक आप देख रहे हैं, पहले ये बैरिक नहीं थी। इस बैरिक का जो निर्माण हुआ ये 1976 में जाकर यहाँ पे भी ये बैरिक बनी है। उससे पहले यहाँ पर एक फायर डग हुआ करता था। इस स्थान पर एक फायर का डग हुआ करता था, यहाँ पे फायर हाइडेंट भी हुआ करते थे। ये जो एरिया है ये फायर, जब ये बैरिक बनी उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर दिया गया। ये पेट्रोल स्टोर होता था उस टाइम के अंदर, यहाँ पर पेट्रोल के टीन आया करते थे, उसके लिए रखा गया था पेट्रोल स्टोर यहाँ पर। दोस्तों यहाँ ये जो स्टेशन है ये इसके अंदर क्योंकि हम बहुत से पीछे जो मॉडर्न एरिया भी है वो भी है, यहाँ पर सभी प्रकार के त्यौहार मनाए जाते थे, चाहे होली हो, दिवाली हो, या पूरा डेकोरेशन किया जाता था। और ख़ासकर अभी जो कावड़ सेवा चलती थी तो यहाँ पर स्पेशली कावड़ों के लिए एक विश्राम गृह बनाया जाता था जिसमें स्टाफ खुद उनकी लिए खाने पीने का अरेंजमेंट स्टाफ की औरतें वगैरह सब मिलके करती थी, जिसमें यहाँ के जो लोकल हैं वो भी पार्टिसिपेट किया करते थे कावड़ सेवा में। ये अब यहाँ के जो इंचार्ज हैं मिस्टर राय, उनसे आपकी बातचीत कराते हैं। हाँ राय साहब, आप फायर से आ गए? जी सर आ गए सर। किस चीज़ में आग थी? सर पोल वायर में आग थी। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोल वायर में? जी सर, जी सर। कोई नुकसान वगैरह? नहीं, वहाँ को नुकसान नहीं, वहाँ बिजली वाले आ गए थे। अच्छा, उनके हवाले करके लाइनमैन था अच्छा। मनोज, उसके करके फिर हम वापस आ गए। अच्छा राय साहब, आपके पास टोटल स्टाफ कितना है यहाँ पर? सर हमारा दिल्ली फायर सर्विस GR रोड का जो फायर स्टेशन है टोटल स्टाफ जो है 38 का है, जिसमें सफाई कर्मचारी नहीं, कितने लीडिंग फायरमैन है, कितने अफसर है, कितने? 7 लीडिंग फायरमैन, हाँ, 3 फायर अफसर, अच्छा, और बाकी जो है FO है।
आपको आपके एरिया में कंजेस्टेड एरिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती गाड़ी जाने साहब में? हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा। क्योंकि जो हमारा जो इलाका है पुरानी दिल्ली का है। हाँ। और यहाँ इतनी तंग गलियाँ हैं। हाँ। इसके बावजूद हाँ। इसमें ठेले और रिक्शे इतने जो है खड़ा हो जाते हैं। जी। जो पिछली साल घटना जो घटी थी यहाँ पर, आपको पता होगा, फिल्म स्टार के जस्ट बगल में। अच्छा। इसमें 67 आदमी जो है एक्सपायर हो गए थे। हाँ हाँ। पहला टर्नआउट मेरा ही था, मैं भी गया था। अच्छा। इन चीज़ों से लड़ते हुए हम वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि एक तो गली तंग थी, ठेला से और रिक्शा से जो गली भरी पड़ी थी। अब तो ये फ्लाईओवर भी बन गया आपका, तो इसमें गाड़ी को मोड़ने वगैरह ले जाने में कोई प्रॉब्लम? नहीं सब उसमें तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन जो इनका जो हमारा इलाका है, जो जीआर रोड फायर स्टेशन का इलाका है। हाँ। पुरानी दिल्ली का जो इलाका है। हाँ हाँ। वो जो हमको, क्योंकि हमें तो इस रोड मेन रोड पर आग बुझानी नहीं होती, अंदर जाना होता है। जी जी जी। तो उसके लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठेला हटाना पड़ता है। हाँ हाँ। लोग सायरन बजने के बावजूद भी पब्लिक जो है हमें वो नहीं करती। बहुत तेरे ऐसे हैं जो अपनी गाड़ी खड़ा करके रास्ता देते हैं, लेकिन बहुत तेरे ऐसे हैं जो सामने जो अड़ भी जाते हैं। फर्स्ट रोड में आप कितनी गाड़ी लेके जाते हैं फर्स्ट रोड? सब फर्स्ट रोड पर अगर कंट्रोल का जैसा आदेश होता है, फर्स्ट रोड पर सब हमारी एक गाड़ी जाती है, SWT 57। अच्छा। चलिए, उसके बाद जा करके हम वहाँ सिचुएशन देखते हैं, अगर आग खड़ा हो तो हम कंट्रोल के द्वारा मैसेज को हम वो करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अब हमारे बीच में असिस्टेंट डिवीजन ऑफिसर एक्स तासिम है, जो पहले पोस्टेड थे एज ए स्टेशन ऑफिसर। इन्होंने यहाँ से ज्वाइन किया। आइए आप मुलाकात कराते हैं तासिम जी। आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। तो बताइए अपने बारे में, आपने कब यहाँ पे ज्वाइन किया? कब? रविंद्र जी, मैं एज ए स्टेशन ऑफिसर यहाँ प्रमोट होकर यहाँ पे आया था 11/4/2007 में जी। और यहाँ आने के बाद एक तो कंजेस्टेड एरिया बहुत है। यहाँ हमने अलग अलग तरह की फायर का इन्वॉल्वमेंट किया। हर तरह की कॉल है यहाँ, एक्सीडेंट कॉल्स है, बर्ड्स रेस्क्यू है, एनिमल रेस्क्यूज है, हाउस कोलैप्स है और मल्टी स्टोरी कॉल्स भी है। मतलब ये सेंट्रल स्टेशन होने की वजह से जो है दिल्ली में हर साइड से कॉल आउट होता है। हाँ, वैसे इसकी जो बाउंड्री है 4-5 स्टेशनों को टच करती है। जो भी कंट्रोल में असिस्टेंट की जरूरत पड़ती थी या गाड़ी की जरूरत पड़ती थी तो झांसी रानी रोड फायर स्टेशन को टच करते थे। लेकिन इसके एक साइड में तेलीवाड़ा है, एससी मार्ग की बाउंड्री है, दूसरी साइड में प्रसाद नगर, शंकर रोड, सीसी फायर स्टेशन, यहाँ तक रूपनगर है, शादरा है। वहाँ तक जब भी कंट्रोल को या फायर में असिस्टेंट की जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा गाड़ी की जरूरत पड़ी, तो झांसी रानी रोड फायर स्टेशन आगे बताइए। जैसे कि आपने बताया कि जो हमारे पास सदर बाजार एरिया है और यह नवाली एरिया बोलते हैं, ये बहुत नैरो लेन्स है, नैरो काफ़ी दिक्कत है, ट्रैफिक की काफ़ी दिक्कत है। और मोस्टली जो है तेलीवाड़ा की कार जब होती थी तो हमारी गाड़ी साथ में इनिशियल टर्न बड़ा और एसपीआर का जरूर होता था, क्योंकि जो तेलीवाड़ा की अपनी गाड़ी, खुद गाड़ी, स्टेशन गाड़ी है, वहाँ इतना रश होता था, इतना ट्रैफिक था, इवन पब्लिक भी, पैदल चलने वाली पब्लिक थी, जिसकी वजह से वहाँ की गाड़ी जल्दी मूव कर नहीं पाती थी। बल्कि हम ही गाड़ी, जो हमारी गाड़ी, वहाँ जल्दी पहुँच के आपको तुरंत काबू कर। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो जिसमें आपको मुश्किल आई हो? उसमें हमें कई जगह इंसिडेंट ऐसे आए हैं जिसमें हम लोग आग बुझाते बुझाते, पब्लिक की बचाते बचाते अपने आदमी चोट खाए हैं, अपने हमारे स्टाफ को दिक्कत आई, मेरे को खुद को दिक्कत आई है। तो ऐसा कई जगह हमें सुनते हैं। ऐसी कोई फायर, कौन सी फायर थी जिसमें आपको चोट लगी या दिक्कत आई? यहाँ से मैं बादली का टर्न हुआ था, बादली की कॉल थी, बादली इंडस्ट्री एरिया की, यहाँ से हम गए थे। तो जब आप पहुँचे तो वहाँ काफ़ी हमने काम किया, लेकिन एकदम अचानक उसमें ब्लास्ट होने के वजह से अच्छा, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। अच्छा, जिसमें मैं, हमारे साथ जो डिविजनल ऑफिसर मिस्टर एस.के. हुआ जी, और मिस्टर एक स्टेशन ऑफिसर V.K. शर्मा जी, और 2 फायरमैन हम लोग अंदर ट्रैप हो गए थे। अच्छा, तो बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो गई, सिलेंडर बस्ट हुआ था और बाहर हमारे जो हमें उस टाइम पे हमारे साथी थे, आज जो इस टाइम पे प्रेजेंट डिप्टी चीफ ऑफिसर मिस्टर राजेश कुमार है और एक ADO रामकिशन दैया साहब थे। इन्होंने हमारी आवाज़ सुनी तो उन्होंने तुरंत फटाफट हमें ब्लॉक कटर बुलवा के, हम बल्कि इनसे बात करेंगे तो कहा भी बात नहीं करनी है आपको, पहले आप हमें रेस्क्यू करना है। अच्छा, तो उन्होंने बहुत मेहनत करके हम लोगों को वहाँ से सेव करके हमें हॉस्पिटल भेजा। और कोई इंसिडेंट में उसके अलावा हमारे पास चोट लगी थी शायद, कौन सा
एक हमें जो है माहौल बाग में मंडी हाउस में जो था, मंडी हाउस की कॉल मिली थी, मल्टी स्टोरी कॉल थी, जिसपे हम लोग यहाँ से टॉप आउट था। बाकी स्टेशन की गाड़ियाँ टॉप आउट थी। हम जाके टॉप फ्लोर पे आग थी, पहले सेकंड और थर्ड फ्लोर पे आग थी और टॉप फ्लोर पे भी आग थी। हमने पहले तुरंत आग सेकंड थर्ड फ्लोर की आग बुझाई और ऊपर जाके हम जब आग बुझा रहे थे तो आग लगभग हमारे कंट्रोल पे आई। और इन द मीन टाइम जैसे हम काम कर रहे थे तो नीचे की फ्लोर पे ब्लास्ट हुआ और एकदम सेकंड और थर्ड फ्लोर पूरे में फायर हो गई। अच्छा, ऊपर भी फायर हो गई, नीचे भी फायर हो गई, जिसमें हम लोग 6 लोग फंस गए। मैं, मेरे साथ एक ऑफिसर प्रदीप सर प्रदीप आलवालिया थे, हमारे साथ एक थे मिस्टर मनोज शर्मा असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर और 2 हमारे साथ साथी, और हम 6 लोग फंस गए। तो जो मेरे साथी थे उस टाइम बोले कि साहब हम लोग फंस चुके हैं, गिर चुके हैं, ना ऊपर जा सके ना नीचे जा पा रहे हैं। तो जो हमारे भगदड़ में हमारी टॉर्च वगैरह भी गिर गई। अच्छा, और अंधेरा था, रात का टाइम कॉल थी। हमारे साथ 3 साथी हमारे अलग हो गए, मिस्टर मनोज शर्मा और हमारे एक लीडिंग फायरमैन थे रामपाल जी अलग हो गए और हम 3 लोग अलग हो गए। इनके पास जो हमारे शर्मा जी थे, मनोज शर्मा साहब थे, उनके पास कम्युनिकेशन था, उन्होंने कम्युनिकेशन किया और उनको टोरंटो से रेस्क्यू कर दिया गया। अच्छा, लेकिन हम 3 लोग जो थे हम एक कमरे में चले गए, फंस गए। अच्छा, वहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आया। वहाँ से फिर एक लड़के ने देखा कि जो वॉशरूम है, वॉशरूम से हमने पाइप से लटक के हम नीचे आए। लटकते लटकते वहाँ उस टाइम पे बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम चल रहा था। अच्छा, जिससे स्कैफोल्डिंग लगी हुई थी। अच्छा, लेकिन हम 6ठी मंजिल से उतर जब आए, हम नीचे जब पहुँचे तो हम जस्ट पेंटेड हो गए थे और बहुत मुश्किल से बचे। और जब नीचे हमारी टीम को पता लग गया कि हम लोग फंस गए हैं, तो उस साइड जिस साइड हम थे उस साइड ब्रांटो की पिच नहीं हो पा रही थी। जगह ऐसी थी कि वहाँ ब्रांटो नहीं लग पा रही थी। इन द मीन टाइम जो उस टाइम कमांड कर रहे थे मिस्टर राजेश कुमार साहब कमांड कर रहे थे, जब उन्हें पता लग गया कि भाई अवतार सिंह उसके साथ 2 आदमी और हैं फंसे हुए हैं, तो जब उन्हें बाहर देखा, हमें इशारा किया तो देख गया, तो उन्होंने नीचे से ब्रांच चला दी ताकि जो हमारे स्कैफोल्डिंग गर्म है वो गर्म ना लग के हम उसको पकड़ते पकड़ते नीचे आ गए, जिससे हम सेफली निकल पाए। एक और फायर मुझे याद है, हाँ, एक अनंत पर्वत की कॉल हुई थी 2018 में। जी जी, मई 2031 मई के आसपास डेट थी, लास्ट तक डेट थी। और ये इंडस्ट्रियल एरिया था, अनंत पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये पहाड़ी पे इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ की बिल्डिंग्स जितनी भी है मोस्टली गार्डन ट्री पे है। इस पर जब हम पहुँचे तो आगे जब हम पहुँचे तो रात का टाइम था, हमारे आगे एक ट्रक फंसा हुआ था, जिसके कारण हमें टीम पे पहुँचने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। बल्कि अपने वहीं से दूर खड़े होकर मैंने कहा जल्दी ठीक है काम करो आप यहाँ से। हमने 5 हॉर्स लगाए, जो 100 मीटर का एक हॉर्स होता है, 30 मीटर का 100 फीट का एक हॉर्स होता है, जो कि हमने 5 हॉर्स लगा के आग पे जल्द से हमने काम शुरू किया। हम आग बुझाते जैसे हम अंदर एंट्री ले रहे तो हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच चुके थे। इन द मीन टाइम उस पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से हम जो 2 आदमी थे, जो ऊपर थे, मैं और एक मेरे साथी थे मिस्टर तोमर थे, तो हम 2 लोग ऊपर से ब्रांच में थे, हमारे 2-3 साथी नीचे थे। लेकिन हम ऊपर से लड़कते नीचे आए और जब नीचे पहुंचे तो हम जस्ट लाइक फेंट थे, दब के ऊपर हमारे ऊपर डैमेज काफ़ी दबी और काम दबी आ गई। और एक हमारा साथी था जो साइड की बिल्डिंग से काम कर रहे थे, वो ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर बीच में गिर गया। तो हमें 5 आदमी को तुरंत स्टाफ ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत करके हम बाहर निकाल के हमें हॉस्पिटल रिमूव किया गया, जिसमें मेरे एक साथी थे विजेंद्र कुमार जी, जो पशाले में फायर पोस्टेड थे। उनकी डेथ हो गई थी, शहीद हो गए, वो काम करते हुए थे। और जो हम लोग थे, हम लोग में काफ़ी छोटे थी और हम 10-15 हॉस्पिटल एडमिट थे गंगाराम में। तो काफ़ी उसमें हमें मशक्कत करनी पड़ी और काफ़ी आग बिल्डिंग ब्लास्ट होने से काफ़ी दिक्कत बढ़ जाती है। तो उस फायर में बल्कि मेरे को गैलेंट्री अवार्ड से, फायर सर्विस गैलेंट्री अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया, जिसका श्रेय हमारे डायरेक्टर साहब जज साहब को जाता है। उन्होंने हमें कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो उन्होंने हमें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित करा। दोस्तों, ये अवतार सिंह, ऐसे दिल्ली फायर में बहुत सारे फायर फाइटर हैं जो अभी जान की परवाह किए बगैर
लोगों को बचाने के लिए आप खुद करते हैं। इनको कई चोटें भी आई, कई बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो उसके बावजूद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लोगों को बचाने के लिए हमेशा तत्पर है। इसी के साथ मैं हरिंदर जी सिंह आपसे विदा चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपकी मुलाकात और फायर फाइटरों से कराऊँगा और फायर स्टेशन जो दिल्ली के रूल्स वगैरह कराऊँगा। इसके बारे में आपने कुछ जानना हो तो मुझे जरूर शेयर करिए। इसके साथ ही मैं हरिंदर जी सिंह आपसे विदा लेता हूँ।